मुझे लगता है दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो सक्सेसफुल होते हैं और दूसरे जो सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप भी अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, आप भी रिच बनना चाहते हो, वेल्दी बनना चाहते हो, तो आपको कुछ हैबिट जो है अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उसके लिए है कि जो लड़का अभी 25 साल का हो चुका है, जिसने अर्निंग चालू किया है। ये उसके लिए है जो अपने 30s में है। ये उन्हीं के लिए है जो अपने 40s तक पहुंच चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें जो चाहिए उस तरह की लाइफस्टाइल को वो नहीं जी पा रहे हैं। उन्हें जो चाहिए उस तरह की वेल्थ वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। उनके कई सपने जो अभी है वो अधूरे हैं, वो बाकी है, और वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं। आज का जो दौर है वो इंफॉर्मेशन का दौर है। इसमें किसी भी तरह की, हर टॉपिक की, हर तरह की नॉलेज आपके लिए अवेलेबल है। आपको पढ़ना है। हम हमारी लाइफस्टाइल में इस तरह से सेट हो चुके हैं कि हमें इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको इसको लोग कहते हैं कंफर्ट जोन। तो हम ऐसे कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं। अगर आप आपकी सिचुएशन बदलना चाहते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहते हो, तो आपको कुछ हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो पहला पॉइंट है टू जनरेट ए पैसिव इनकम। दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है, वो अर्निंग होती है जो आप एक्चुअली काम करके अर्न करते हो। कहीं आप जॉब कर रहे हो, कोई आपका बिजनेस है, तो आप उस काम में जितनी देर तक एक्टिव रहते हो और आप उससे जो कुछ अर्निंग करते हो वो आपकी होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपने कुछ एडजस्टमेंट करके रखे है, आपने कुछ बिजनेस इस्टेब्लिश किया है और आप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और वो बिजनेस आपको किसी भी तरह से थोड़ी बहुत पैसिव साइड इनकम दे रहा है। मतलब आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो भी चलता है, लेकिन उससे आपको कुछ न कुछ अर्निंग हो रही है, तो उसको कहते हैं पैसिव इनकम। जब तक आपके इनकम के सोर्सेस नहीं बढ़ेंगे, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। एक ही सोर्स है आपका, आप जॉब कर रहे हो, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्टिव काम करो, जो उसका ग्रोथ रेट होता है वो कितना होता है? 10%, हार्डली 20%। सिर्फ एक सोर्स की वजह से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम करने चाहिए। तो सक्सेसफुल लोगों के पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में एक्सपर्टाइज हो, आपका जो भी आपने नॉलेज गेन किया है, आपके पास जो भी एक्सपीरियंसेस है, आप उसको भी ऑनलाइन शेयर कर सकते हो अपने चैनल के माध्यम से। आप कुछ व्हीकल परचेस कर सकते हो, जैसे कि ऑटो हो सकता है, कार हो सकता है, और आप उसको रेंट आउट कीजिए। आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी सेल, बाय, परचेस, रेंट आउट, इसमें आप काम कर सकते हो। शाम के 1-2 घंटे भी अगर आप घूमते हो और आपके एरिया में भी आप काम चालू करते हो, तो उससे आपको कुछ साइड इनकम जनरेट हो सकती है। इसके साथ साथ आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप 2-4 लोग एक साथ आइए, कुछ प्रॉपर्टी को परचेस कीजिए और उसे रेंट आउट कर दीजिए। उसके बाद आप बैंक के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप लोन्स के लिए काम कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप टीचिंग में हो तो आप बच्चों के लिए काउंसलिंग का काम कर सकते हो। आप किसी प्राइवेट बिजनेस को काउंसलिंग कर सकते हो, उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए आप उसके लिए काउंसलर काम कर सकते हो। तो आपको आपके एरिया में जाना है, एक्सप्लोर करना है, देखना है कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है, लोगों को प्रॉब्लम्स देखिए, उनको क्या आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बस आपका साइड इनकम वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे कि आपको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने चाहिए। तो पैसिव इनकम जनरेट करना आपके लिए सबसे पहला कदम हो सकता है आपके सक्सेसफुल होने की तरफ। अगला पॉइंट है मास्टरिंग योर स्किल्स और प्रोफेशन। हाँ, आपको अपने स्किल्स बढ़ाने चाहिए, आपको अपने प्रोफेशन का मास्टर होना चाहिए। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जिसमें आपको बताया गया है कि हाउ टू बिकम अ मास्टर ऑफ योर फील्ड, कि अपना जो एरिया है, अपना जो काम है, उसमें आप मास्टर कैसे बने, उसमें टॉप का कैसे बने। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको मास्टर बनना है। वो काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। हम इंडियन लोग की मेंटेलिटी ऐसे ही कि हम काम के नेचर को देख के इंसान को छोटा या बड़ा कहते हैं। असल में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो काम के बारे में कोई शर्म नहीं है, छोटा बड़ा जो भी काम है आप कीजिए और पूरी लगन से कीजिए, मेहनत से कीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए काम आना बढ़ना शुरू हो चुका है। तो अपनी फील्ड के लिए मास्टर बनिए। आपकी जो सर्विस है, आपका जो प्रोफेशन है, उसको मास्टर कीजिए और उसमें क्वालिटी दीजिए। ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे कस्टमर जो है वो बार बार आपकी तरफ आएगा। आपका जो सर्विस ले रहा है, आपका जो कंज्यूमर है, वो आपसे जुड़ा रहेगा और उसमें ग्रोथ होती रहेगी। अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप आपका सेविंग कर सकते हो। जैसे कि पोस्ट ऑफिस होता है, बैंक एफडी हो सकती है, उसके बाद गोल्ड हो सकता है, रियल एस्टेट प्लॉट्स हो सकते हैं,
स्टॉक मार्केट है, इक्विटी है, इसमें आप सेविंग कर सकते हो। आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपका एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके ऊपर डिपेंडेंस कितनी है, उस हिसाब के आपको एनालाइज करना है कि मैं कहाँ पे कितना सेविंग करूँ। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपका जो इनकम है उसको आपको सेव करना चाहिए, और यही चीज़ होती है जो सक्सेसफुल लोगों को, रिच लोगों को रिच बनाती है। वो अपने पैसे को सेव करना जानते हैं। क्रिएटिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करना। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कि आप इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप इस तरह से आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आप लोगों तक पहुंचाते हो कि लोगों को लगता है कि हाँ, इसकी मुझे सही में ज़रूरत थी और ये मुझे टाइम पे मिल रहा है। टाटाज को देखिए, लोग टाटा में अगर जॉब करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, वो सोचते कि नहीं अब मेरे लाइफ का टेंशन खत्म, मैं एक ऐसे कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ कि जिसने पिछले कई सालों से एक लेगेसी क्रिएट की है, एक ट्रस्ट क्रिएट किया है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया टाटास का। तो हम भी हमारी सर्विस से, हमारे जॉब से, हमारे प्रोफेशन से लोगों के दिल में अगर वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा असेट हो जाती है। वही वैल्यू, उसी से आपको इनकम आएगा। ग्रोइंग रिच, ये जो जर्नी है, एक वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है, वो एक सिंगल जर्नी नहीं है, ये वन मैन शो की जर्नी नहीं है। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट्स, एक बड़ा टीम वर्क है। जब तक आपके साथ हज़ारों लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर कोई हम जॉब करके हमारी सैलरी से ही हम ग्रो कर पाते, लेकिन ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको रिच होना है, तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में अगर आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाते हो, उनकी लाइफ को कंफर्ट प्रोवाइड कर पाते हो, ईज़ दे पाते हो, उनके लाइफ के प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे पाते हो, तो आप उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हो, और उसके रिटर्न में आपको जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो कहीं गुना ज़्यादा होगा। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसे सारे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, और आपको भी करना चाहिए, तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो। अगला पॉइंट है डोंट वर्क फॉर मनी। रिच लोग, सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम में से लोग जो जॉब करते हैं, कहीं पे अपनी ड्यूटी करते हैं, वो जाते हैं, कुछ आवर्स का उनका जो भी काम है वो करते हैं, उनके रिटर्न में उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो उनकी सैलरी कहलाती है। इसका मतलब है कि वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो अगर आप पैसे के लिए ही काम करते रहेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि टाइम तो सबको लिमिटेड मिल रहा है। अगर आपने कहीं 8 घंटे काम किया है तो आप वही 8 घंटे कहीं और नहीं दे सकते हो, आप अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ पैसों के लिए काम मत कीजिए, डोंट वर्क फॉर मनी। एक एम सेट कीजिए, हैव अ एम, एक एम सेट कीजिए और उस एम को, उस टारगेट को चेज कीजिए। आपका जो एम है, जो टारगेट है, आप उसको चेज करते जाइए, पैसा अपने आप आएगा। पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है। वेल्थ क्रिएशन एक बहुत लंबी जर्नी है जिसमें आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते जाते हो, और उसके साइड बाय साइड में आपको मनी, वेल्थ क्रिएट होने लगती है। तो ये बाय प्रोडक्ट है, आप उसको मेन टारगेट ना रखें। तो आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, आपको टारगेट सेट करना है, आपका एम, और उस एम के लिए काम करते जाना है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करनी है। सारे सक्सेसफुल लोग यही होते हैं कि उनके लाइफ का कुछ एम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैव एम, दैट इज डोंट वर्क फॉर मनी। अगला जो पॉइंट है वो है मेडिटेशन एंड हेल्थ। तो मेडिटेशन करना और हेल्दी रहना एक रिच सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है। वो जानते हैं अपने आप को कैसे फिजिकली फिट रखा जाए, वो जानते हैं अपने माइंड को कैसे रिलैक्स किया जाए, कैसे दिन भर के स्ट्रेस को रिमूव किया जाए, वो जानते हैं। इसलिए वो मेडिटेशन करते हैं डेली बेस पे। आपको जब भी पॉसिबल है, मॉर्निंग में हो सकता है, आप आधा घंटा बैठिए, 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, लेकिन मेडिटेशन को ज़रूर बैठना है। मेडिटेशन का मतलब वो नहीं कि आप मतलब पूरा काम धाम छोड़ के बस मेडिटेशन ही कर रहे हो, साधु साधु करते जा रहे हो। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो आप कहीं भी फॉलो कर सकते हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको 2 मिनट का समय मिले, आप आंखें बंद करके मेडिटेशन कर सकते हो। फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ इज इंपॉर्टेंट। अपनी सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। आप देखिए, आप करके देखिए, आप जैसे ही एटलीस्ट अगर आप 5 बार डीप ब्रीदिंग करते हो,
तो आपका माइंड जो है वो, आपका जो कंडीशन है वो बदलना शुरू हो जाती है, आपकी सोच जो है वो बदलना शुरू हो जाती है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिलैक्स होना, वो रिलीज होना शुरू कर देता है। So meditation and being healthy is important habit of all successful people, of all the rich people। तो आपको करना है मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्दी रखिए। खाने पीने के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आपको चाहिए। तो आपका खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो खाओगे वैसा बनोगे, आप जो सोचोगे वैसा बनोगे। तो खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे थॉट्स का। तो अगर आप खा रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें कि जो नहीं खानी चाहिए और आप सोच रहे हो कि आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आए, नए नए आइडिया आए, तो ऐसा नहीं होगा। चूज़ योर फूड वाइजली, बी हेल्दी। मॉर्निंग में उठिए, अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल है जितना भी 10 मिनट 15 मिनट पहले उठिए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा इन्वायरमेंट लीजिए, थोड़ा सा एक कच्ची घास पे थोड़ा चलिए, सनलाइट को थोड़ा सा आप शावर लीजिए, थोड़ा सा लाइट की तरफ देखिए, बॉडी के ऊपर थोड़ा सा आपको लाइट जो है सनलाइट की एनर्जी वो लेना है। इससे आपकी जो निगेटिविटी है वो निकल जाएगी, आपकी जो भी ऑब्स्टेकल्स है, कुछ कहीं ट्रॉमा बैठा है दिमाग में, वो निकल जाएगा। थोड़ा सा पहाड़ों में घूम के आइए, इससे आपका जो माइंड है, जो थॉट है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो स्ट्रेस है निकल जाएगा। एक तरीके से फिर आप आपके काम के ऊपर फोकस कर पाओगे। तो बीइंग हेल्दी, हेल्दी रहना, मेडिटेशन करना एक सक्सेसफुल रिच लोगों की हैबिट है, वो भी आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे ग्रुप में रहना है जो एक जैसा सोच रखते हो, जिनकी सोच एक जैसी हो। अगर आपका टारगेट है वेल्दी बनना, अगर आपका टारगेट है रिच बनना, तो आपको ऐसे ही लोगों में रहना है जिनका टारगेट भी यही है। मतलब अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो कि जो ऑलरेडी बहुत निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, जो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आप जब भी मिलते हो अपना रोना रोना शुरू कर देते, अरे यार सुनो ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाँ इसका ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे बच्चों का ये चल रहा है, मेरी बीवी का वो। अगर आपका दोस्त या फिर कोई भी है जो आपको अपने ही प्रॉब्लम सुनवा रहा है और आप उसके लिए एक तरीके से वो सुनते जा रहे हो, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो और आप उसमें खुश हो, तो ये आपको कहीं पे, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको नुकसानदायक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए, लेकिन उसको कितना समय देना है, उसमें कितना इन्वॉल्व हो जाना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है जो बार बार आपकी तरफ आ रही है, तो अल्टीमेटली आप भी उस प्रॉब्लम का एक हिस्सा बन जाते हो। आपके ब्रेन का एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। तो आपको नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, ऐसे लोगों की संगत में रहना है जिनका भी थॉट जो है वो वेल्थ क्रिएशन का है, जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए, आप उनके संगत में रहिए, फिर देखिए धीरे 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 आपकी ग्रोथ जो है वो वहाँ पे होती है। इसलिए आप देखिए कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं, उनका उठना बैठना चाय पीना उन्हीं लोगों के साथ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हम किस संगत में रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उसके हम एवरेज होते हैं। तो सोचिए, आप अपना जो कम्युनिटी है, आपका जो सर्कल है, आप उसको थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए और देखिए आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉब्लम की जड़ कहीं यह तो नहीं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है रीडिंग बुक्स फॉर नॉलेज। ऐसा कहते हैं हम जो भी होते हैं वो हमारे सोच से होते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस से होते हैं, और हमारी सोच डेवलप होती है हमारे एक्सपीरियंसेस से। आप जितने ज़्यादा अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ोगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है उतना वाइड होता जाएगा। यही एक गुरु है, यही एक तरीका है जो आपको एक फ्यूचर का आपको एक झलक दिखा सकता है। यही वो तरीका है जो आपको फ्यूचर का रास्ता दिखा सकता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर आप रिच बनना चाहते हो, तो आपको वेल्थ क्रिएशन के बुक्स पढ़ने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स दिखाता हूँ जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। जैसे कि ये है इकिगाई। ये बुक आपको हेल्प करेगी कि आपके लाइफ का एम आपको कैसे फाइंड आउट करना है। इकिगाई जिसको हमने कहा है, ये आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मनी को हम किस तरह से देखते हैं, पैसे को हमें कैसे देखना चाहिए। इसका जो थॉट प्रोसेस है, नज़रिया है, वो आपको सिखाएगा। मेरी सबसे पसंदीदा बुक में से ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों ने ये पढ़ी भी होंगी, आप भी पढ़िए, नहीं पढ़ा है तो ये ज़रूर पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे मन का, हमारे जो अंतर मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी पावर कितनी है। और बहुत सारे बुक्स है, अलग अलग लोगों को पढ़िए। जैसे कि यहाँ पे एक बुक मैं दे रहा हूँ,
आपको भी बुक्स पढ़ने की आदत डेवलप करनी है। जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा, वो उतना ही अच्छी तरह से प्लान कर पाएगा। वो उतनी ही अच्छी तरह से अपनी टीम बिल्ड कर पाएगा। अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने जो पार्टनर्स हैं, उनको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, रिच बनाती है। आपको वेल्दी बनना है, रिच बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इस तरीके से जो भी कुछ हैबिट्स है, उसको अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो और उसमें से अगर 4-5 हैबिट्स भी आप यहाँ पे खुद फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, तो आप देखोगे कि कई सालों के बाद आपकी जो लाइफ है वो चेंज होना शुरू हो गई है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।